फ्रेंड्स, एक बड़ा अपडेट आ रहा है आईसीआईसी बैंक की तरफ से। आईसीआईसी बैंक ने जो अपना मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो इंक्रीज कर दिया है फॉर मेट्रोपॉलिटन अर्बन लोकेशंस, सेमी अर्बन लोकेशन एंड रूरल लोकेशंस। ये इन्होंने सब 5 टाइम से बढ़ा दिए हैं। अर्बन लोकेशन पे पहले 2000 था, सेमी अर्बन लोकेशन में 5000 था, और जो मेट्रो लोकेशन थी उसमें 10,000 था। तो ये सब 5 टाइम से बढ़ा दिए हैं। अभी मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन में ये 50,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी हो गया है। सेमी अर्बन लोकेशन में 25,000 मिनिमम एवरेज बैलेंस एंड रूरल लोकेशन में 10,000। मंथली एवरेज बैलेंस जो है ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें सिंपल एवरेज होता है डे एंड के बैलेंस का फॉर द एंटायर कैलेंडर मंथ। जितना भी आपका अकाउंट में डे एंड पे जो बैलेंस मेंटेन होगा उसको एवरेज किया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा कैश डिपॉजिट में भी इन्होंने लिमिट कर दिया है कि आप कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन 3 कर सकते हैं पर मंथ। उसके बाद आपको 150 पर ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा। कैश विड्रॉल के केस में भी इन्होंने 3 लिमिट कर दिया है पर मंथ। उसके बाद आपको 150 पे करना पड़ेगा। और कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल अगर आप थर्ड पार्टी के बिहाफ पे करते हैं तो उसमें भी जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट कर दी है वो 25,000 कर दी है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है विड्रॉल के केस में भी। इसके अलावा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं नॉन वर्किंग आवर्स में, मान लीजिए बैंक बंद हो गया है और उसके बाद आप उनकी मशीन से डिपॉजिट करते हैं, तो उस 4:30 से 9 AM के बीच में और हॉलीडे में या अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे इफ द डिपॉजिट एक्सीड 10,000। ट्रांजेक्शन एटीएम में भी 23 रुपीज़ हो गया है। उसके अलावा इन्होंने नॉन बैंकिंग में भी मेंटेन कर दिया है कि 6% आपको शॉर्टफॉल होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, या 500 रुपीज़ विच एवर इज लोअर। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो 6% या 500 रुपीज़ आपको लोअर पे करना पड़ेगा चार्जेस। ये जो न्यू मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट है दैट इज ये एप्लीकेबल हुई है न्यू बैंक अकाउंट में जो 1 अगस्त से ओपन होंगे। ये जो न्यू बैंक मेंटेन करने की है ये 1 अगस्त ऑनवर्ड जो न्यू अकाउंट ओपन होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। जो पुराने अकाउंट हैं, जो सेविंग अकाउंट ओपन हुए हैं 31 जुलाई तक, उन पे 10,000 की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी। और रूरल एंड अर्बन के केस में 2,000 एंड 5,000। सेमी रूरल सेमी अर्बन एंड रूरल के केस में 5,000 2,000 की एप्लीकेबल होगी। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो जो भी उसका जो उसमें पेनल्टी लगेगी 6%, जो भी शॉर्टफॉल होगा मिनिमम बैलेंस से वो, या 500 विच एवर इज लोअर। इसमें जो आपको नॉर्मल अभी आईसीआईसी बैंक आपको जो दे रहा है वो 2.5% एनुअल है। ये जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन का है, ये जो पीएम जन धन अकाउंट होल्डर्स एंड जो उनके अकाउंट ओपन हुए हैं उसके केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें ज़ीरो बैलेंस ही मेंटेन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये अभी इन्होंने एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट कर दिया आईसीआईसी बैंक ने। अब व्हाट दे आर जो अभी ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अब ये जो रिच पर्सन्स कैटेगरी है उनको टारगेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो अर्बन एरिया में है वो लोग ही इसमें बैंक अकाउंट मेंटेन करें। जबकि अगर हम देखेंगे तो नेशनलाइज बैंक और जो अदर प्राइवेट बैंक हैं उनमें जो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, नेशनलाइज बैंक में 2,000 का लिमिट रहता है, और अदर प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, ये सब एचडीएफसी एक्सिस बैंक है उसमें आपको मिनिमम 10,000 मेंटेन करना पड़ता है। अब आईसीआईसी ने एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट किया है। अब देखते हैं इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा और इनके शेयर प्राइसेस को भी क्या इम्पैक्ट करेगा।
ये जो बेसिकली इन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया है ये इसलिए किया है कि इनको अपना कासा मेंटेन करना है, और दूसरा इनको इजीली जो डिपॉजिट्स है वो इनके रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना सेविंग बैंक अकाउंट में मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने इसलिए मिनिमम बैलेंस अमाउंट बढ़ा दिया है कि इनको चीप रेट पे अच्छी फंडिंग मिल सके। अगर ये इसको करने में सक्सेसफुल हुए तो ये एक बड़ा न्यूज़ है बैंक के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर लोगों ने अपने अकाउंट शिफ्ट करना स्टार्ट किए फ्रॉम आईसीआईसी टू अदर बैंक, तो इन शॉर्ट रन ये इनके बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर सकता है डिसीजन। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।